हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक माता उन्मुखीकरण बैठक और नवारंभ के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना, और इसमें चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे, इन सब बारे में इस वीडियो में हम बातें करेंगे। और ये नवारंभ उत्सव जो है वो क्या है और इसको कब करना है, माता उन्मुखीकरण को कब करना है। और इसमें एक आमंत्रण पत्र की बात कही गई है कि जो आंगनवाड़ी और नोडल शिक्षक आपस में मिलके उनको बनाने हैं, और मतलब गांव के जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको दे के आना है कि कल आमंत्रण है और आपको स्कूल आना है, इस तरीके से। तो वो कैसे बाहर से मंगाने हैं, छपवाने हैं, क्या क्या छपवाना, एक पोस्टर की बात करिए, वो सब हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि माता उन्मुखीकरण बैठक हम हर माह करते हैं, ठीक है, इस बार भी करनी है। अब ये नवारंभ का प्रोग्राम आ गया है, तो जब हम बुलाते हैं पेरेंट्स को तो एक बार वो मुश्किल से ही आ पाते हैं। तो माता उन्मुखीकरण ये नवारंभ प्रोग्राम जो है वो एक ही बच्चों की, मतलब उन्हीं बच्चों की, सेम बच्चों की माताओं से रिलेटेड है। माता उन्मुखीकरण में भी हम जो 3 से 6 साल के बच्चे की माँ होती है उनको बुलाते हैं, पेरेंट्स को। और ये जो नवारंभ प्रोग्राम है इसमें भी 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उन्हीं के पेरेंट्स के बारे में इसमें बात करी गई है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको इस जो हमारी मीटिंग है माता उन्मुखीकरण नवारंभ का प्रोग्राम है उसको सेम डे हम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो PDF है ये आपको मिल गई होगी। इसमें सब कुछ दे रखा है कि आपको क्या क्या करना है, पूरी विस्तृत जानकारी है। सबके जो जो कार्य हैं, डाइट प्रचार को सबके उत्तरदायित्व हैं, प्रधान अध्यापक को सबको क्या करना है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारा रजिस्टर है माता उन्मुखीकरण बैठक है उसमें नवारंभ के बारे में या माता उन्मुखीकरण के बारे में उसमें क्या लिखना है। तो आइए चलिए हम रजिस्टर को देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये हमारा रजिस्टर की ये फ़ोटो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। माता उन्मुखीकरण बैठक माह मार्च 2026, विषय नवारंभ उत्सव। क्योंकि हमारा जो मेन मुख्य उद्देश्य है, मुख्य विषय है इस बार की मीटिंग का, वो नवारंभ उत्सव है। तो इसलिए हमने इसको मेन विषय में हमने इसको थोड़ा हेडलाइन बना के लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आज हमने नवारंभ उत्सव के साथ माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया, जिसमें नोडल शिक्षक, इंचार्ज प्रधान अध्यापक, आंगनवाड़ी सहायिका 3 से 6 वर्ष की बच्चों की माताओं ने प्रतिभाग किया। उसके बाद हमारे जो बिंदु हैं, गतिविधियां जो भी होंगी वो निम्न प्रकार, इसमें हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैंने शॉर्ट में लिखा है। जो हमारा जो लेटर है वो तो काफ़ी बड़ा है, तो उनमें जो मेन चीज़ें जो हमें अपने मीटिंग में लिखनी है वो आपके सामने है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों का बाल वाटिका में प्रवेश, सामूहिक रूप में रेत मिट्टी बालू पर बच्चों द्वारा लेखन आकृति का अंकन। तो 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका एक तरीके से प्रवेश, जैसे हम जो 6 साल के बच्चे उनका कक्षा 1 में एडमिशन लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जो 3 साल का बच्चा हो गया है, 3 से 4 के बीच का बच्चा है, उसका हम प्री प्राइमरी में यानी कि बाल वाटिका में प्रवेश लेंगे। उसके लिए हमें ये गतिविधि करवानी है। दूसरा पॉइंट हमारा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य में जो 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे हैं उनको वो भी औपचारिक रूप से कक्षा में प्रवेश हेतु चिन्हित करना। हम चिन्हित कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो कक्षा 1 में प्रवेश इस साल करेंगे। अगला पॉइंट हमारा विद्यालय की बाल वाटिका को सुसज्जित करते हुए अभिभावकों को बाल वाटिका में उपलब्ध सामग्री गतिविधियों से उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सक्रिय बाल वाटिका। तो आइए देखते हैं सक्रिय बाल वाटिका क्या है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका लर्निंग कॉर्नर, स्टेशनरी सामग्री, बच्चों की प्रोफाइल एवं बच्चों के बैठने की उपयुक्त व्यवस्था के साथ प्रति दिवस बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष हेतु विशेष ध्यान देने के लिए नोडल अध्यापक या फिर ECCE एजुकेटर हैं, उनके द्वारा बाल वाटिका संचालन की स्थिति का प्रदर्शन किया जाएगा। कोई भी आप बच्चों से कोई भी गतिविधि कुछ भी करा सकते हैं। 5 से 6 साल के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो तो पहले से पढ़ रहे हैं तो वो सब कर पाएंगे। अब देखिए, हमने कार्यक्रम का आयोजन मिनट टू मिनट, जो जैसा कि हमारे जो आया है, आदेश आया है उसमें है, वैसा का वैसा हमने लिखा है। इसमें आप सामने देख सकते हैं 1 से लेकर 6 बिंदु हैं। किस किस को प्रभारी का क्या कार्य है, नोडल का क्या कार्य है, आंगनबाड़ी का क्या कार्य है, कितना मिनट देना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हैं, आप इसको देख सकते हैं।
और उसके बाद उपरोक्त गतिविधियों के पश्चात जलपान आदि की व्यवस्था के साथ उपस्थित सभी अभिभावकों की धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। अब देखिए इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो आप समझ लीजिए। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जो इससे पहले ये तो 25 का हमारा मीटिंग का वो हो गया कि हमें मीटिंग में लिखना क्या है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है। तो उस लेटर में एक आमंत्रण पत्र की बात कही गई है। आइए हम उसको दिखाते हैं कि आमंत्रण पत्र कैसे बनाने हैं। तो उसको एक नज़र डालते हैं। वो आपको इस मीटिंग से 25 से पहले 1-2 दिन पहले ही आपको बांट देने हैं ताकि पेरेंट्स को पता चले। देखिए तो ये देखिए ये हमारे पास आमंत्रण पत्र है। ये हमने कुछ बनाए हैं अपने विद्यालय में। कुछ कार्ड्स रखे हुए थे, कुछ चार्ट पेपर हैं, कुछ देखिए शादी के कार्ड आपके पास भी होते ही हैं, आपके स्कूल में आते रहते हैं, आपके घर पे होंगे। तो उनको ही ऐसे नवारंभ उत्सव का आमंत्रण पत्र लिख करके, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र, इस तरीके से लिख के आप उस पर ऊपर और अंदर अंदर उसमें लिखना क्या है ये हमने देखिए ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बस अंदर ये लिखना है कि 25 दिनांक इतने को हमारे विद्यालय के परिसर में, विद्यालय में ये वाली माता उन्मुखीकरण बैठक या नवारंभ उत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो इस तरीके से आप अपनी भाषा में आप कुछ चेंज करना चाहें उस तरीके से आप अंदर लिख सकते हैं। और ये 1-2 दिन पहले ही अपनी आंगनवाड़ी के माध्यम से, सहायिका के माध्यम से आप उन तक पहुंचवा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग आ सकें। और पूरा लेटर है, पूरी अच्छे से विधिवत इसकी आपकी पूरी कार्य योजना है। अच्छे से थोड़ा सजा वजा के अपना क्लास को सजा के आंगनवाड़ी कक्ष को और उसको तभी आपको इस बार की मीटिंग करनी है। ये बहुत ख़ास है हमारे लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी क्या क्या करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।